भारत सरकार के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में विभाजन के दौरान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान या अन्य देशों में जाकर रहने वाले इंडिया में बची संपत्तियों की जानकारी दी। भारत सरकार के अधिकारी कस्टोडियन ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी ब्रांच लखनऊ के सुपरवाइजर कोमल यादव ने जब शत्रु संपत्ति के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो लोग इंडिया से हटकर बाहर देश में बस चुके हैं उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ बाकी है उसे लोग आवास रूप में कब्जा करते हैं और वो खुद कब्जे को लेकर विवाद बढ़ाते हैं। विवाद इतना बढ़ जाता है कि कहीं कहीं कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आती हैं। उसको देखते हुए भारत सरकार ने वो प्रॉपर्टी अपने अंतर्गत लेकर उसको नीलाम करने के लिए मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बताया गया कि सरकार द्वारा तय रेट पर उस जमीन पर बोली लगाई जाएगी। बोली लगाने से पहले 5% मार्जिन मनी जमा करनी पड़ती है। वो मार्जिन मनी जमा करके आप नीलामी का हिस्सा बन सकते हैं। एक मान लीजिए छोटे टुकड़े में बगल में कोई खालीदार होगा, और अपना रेट फिक्स है, उस रेट से कम वहाँ काश्तकार को ऐसे ही जमीन मिलती हो तो वो इतना लफड़ा क्यों? अच्छा क्यों ऐसा? रेट तो जो सर्टेन रेट वही रेट लगाया जाता है ना, लेकिन वो गांव के लोगों के हिसाब से जो डीएम सर्टेन रेट है तो वही रेट लगाएगा, अपने मार्केट रेट नहीं लगाएगा। आपकी बात एकदम सही, लेकिन चूंकि साहब थ्योरी और प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल वाले हम वहाँ रह रहे हैं, जो इतनी डेट लगने के बाद नीलामी आज तक नहीं हो पाई, उसको मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। बात यहाँ परेशान मतलब उसका रेट क्या है? नहीं तो डीएम सर्टेन रेट 75 डिसमिल 256 394 जो भी है, बहुत छोटी जमीन है। सब छोटी नहीं, कोई बड़ी भी है, बड़ी भी है। आपको एक बीघा ही तो बताइए सर, कितना कोई भी गाटा नंबर आप बताइए तो बीघे में हो भाई, जितना आपका रखता है कुछ पैसा तो उसी हिसाब से देंगे। बात भाई आपका जानना परिचय जानना चाहेंगे। मैं कोमल यादव हूँ और मैं कस्टोडियन ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी ब्रांच लखनऊ में एज ए सुपरवाइजर इस समय हूँ। और मैं आज यहाँ फतेहपुर में जो हमारी 3 तारीख को शत्रु संपत्तियों की नीलामी होने वाली है उसके प्रचार प्रसार के संबंध में आया हूँ। ये शत्रु संपत्ति होती क्या है? शत्रु संपत्ति के बारे में बता दूँ कि आपको मैं शुरुआत करता हूँ कि निष्क्रांत संपत्ति। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो लोग यहाँ भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्तियाँ यहाँ पर बची वो निष्क्रांत संपत्ति कहलाती। ये निष्क्रांत संपत्ति पहले जो थी एक डीएम साहब इसके डिस्पोजल में थी कि डीएम साहब ने जो लोग पाकिस्तान से आए, मतलब जो लोग पाकिस्तान से आकर भारत में बसे, उनको कॉलोनी बसाने के लिए दे दी गई, सार्वजनिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल के लिए दे दी गई, एजुकेशन खोलने के लिए दे दी या हाल बनवाने के लिए दे दी गई। पैसे इस्तेमाल हो गई, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी रह गई। तो 7 मई 1954 के बाद जो प्रॉपर्टी डीएम साहब के डिस्पोजल पर ही रह गई वो शत्रु संपत्ति कहलाई। तो 7 मई 1954 से संपत्तियाँ सब संपत्ति कहलाती हैं। इसके बाद जो है भारत चाइना का जो युद्ध हुआ 1962 में, तो 1962 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जो है जो लोग जो है पाकिस्तान भारत छोड़कर चाइना चले गए वो भी संपत्ति जो है सब संपत्ति का। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय भी कुछ लोग जो है भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उस समय जो है वो प्रॉपर्टी जो है सब संपत्ति